हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। अभी हमारा एक टॉपिक पीछे रह गया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वैसे तो मैंने शॉर्ट में बता दिया था आपको, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें फुल एंड फ्लेज भी समझना है इसको। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपको एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, आपकी बुक में क्वेश्चन भी एक है। उसका रीज़न क्या है कि सबसे सिंपल टॉपिक है ये एनपीओ का। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ही इजी वे में बन जाता है, कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। वो कैसे बनाएंगे चलिए हम देख लेते हैं। तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं वो ले पाएँ। सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक सिंपल सा रिकॉर्ड है जिसमें कोई भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनपीओ जिसको हम बोल रहे हैं, वो अपने कैश के लेन देन को रिकॉर्ड करती है। कितने पैसे उसने किसको दिए हैं, कितने पैसे किसी से लिए हैं, किस चीज़ के लिए हैं या फिर किस चीज़ के दिए हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं। एनपीओ का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज कैश बुक। जैसे आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोप्राइटरीशिप में आपने किया था ना, लास्ट ईयर में +1 में आपने बनाया क्या था, कैश बुक। वैसे ही एनपीओ के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, मींस कैश का लेन देन ही हम इसमें रखते हैं। ओके, बहुत इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको प्रिपेयर करना। सिंपली जिस भी पीरियड का आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, उस पीरियड में आपने जो भी पैसा रिसीव किया है आपने रिसिप्ट में डालना है, जो भी पेमेंट आपने की है वो पेमेंट्स में डालने हैं। ये नहीं देखना कि आपने वो किस साल के लिए पे किया है या किस साल के लिए रिसीव किया है। अगर पिछले साल का भी रिसीव किया है, रिसीव तो इस साल में किया है ना, तो रिकॉर्ड भी इस साल में ही होगा। अगर अगले साल के लिए भी रिसीव किया है, रिसीव तो बट इस साल के लिए किया है ना, तो रिकॉर्ड भी इस साल में ही होगा। मीन्स फॉर द ईयर नहीं देखना, इन द ईयर देखना है, किस साल में रिसीव किया आपने, वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बनता है ना, ये हमारा ओनली कैश बेसिस पे बनता है। जो पैसे हमारे पास आए हैं हम वो ही इसमें रिकॉर्ड करेंगे, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। मीन्स ओपनिंग हो क्लोजिंग हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आगे हम देख लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मेट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपकी दो साइड होती हैं, इसे एज अ लेजर जैसे होती हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आपका आता है रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड आती हैं आपकी पेमेंट्स। ओके, आपकी बुक में बहुत ही लंबा चौड़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया हुआ है। उसमें उन्होंने रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट की बाइफरकेशन करके भी बताई हुई है, लेकिन आपको ऐसे बाइफरकेशन नहीं आने वाली है एग्ज़ाम में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन ही होगा। उसमें से आपने आइटम उठा के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। ओके, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा कि जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है या कैरी डाउन होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो होता है कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उन दोनों का बैलेंस टोटल लगा के हम बैलेंस ब्रॉड डाउन डालते हैं। ठीक है, बाकी का फॉर्मेट आपको गिवन है आपके बुक में, बहुत लंबा चौड़ा, वो आप देख लीजिए। उसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट हमने कवर कर ही लिए हैं, जैसे जनरल डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मीन्स काफ़ी पॉइंट्स हमने कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो सारे ही डलेंगे। मेनली आपने ध्यान में क्या रखना है, जहाँ से पैसा आ रहा है वो आपकी रिसिप्ट है, जहाँ पर आपका पैसा जा रहा है वो आपकी पेमेंट है। ओके, अब इसका एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वो हम कर लेते हैं। 3 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले एक बेसिस ऑफ डिफरेंस का, दूसरा कैश बुक का, तीसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। सबसे पहला बेसिस है हमारे पास नेचर ऑफ कंसर्न।
कैश बुक बनाई जाती है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो ना, जो ट्रेडिंग का काम करते हो या फिर प्रोडक्शन करते हो, वहाँ बनता है कैश बुक। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके। नेक्स्ट बेसिस है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैश बुक बनती है ओनली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मींस डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है कैश बुक में। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बनता, इसमें जस्ट टोटल ही डाले जाते हैं अकाउंट्स के, जो पूरे साल में हमने किया होता है काम, वो पूरा टोटल डाला जाता है इसमें। ओके। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। कैश बुक में डिटेल्ड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, समरी नहीं डाली जाती। मींस एक एक ट्रांजैक्शन डे वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें। ठीक है। कोई किसी भी अकाउंट की समरी नहीं डालते। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जस्ट समरी ही डालते हैं सारी कैश ट्रांजैक्शन की, पूरे साल में जितनी होती हैं। ठीक है। जैसे आप सोच लो, पूरे साल में हमने सब्सक्रिप्शन जितना भी रिसीव किया है उसका टोटल लगा के हम लिख देते हैं टू सब्सक्रिप्शन इतना। ओके। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। अब कैश बुक डबल एंट्री सिस्टम की मेन सब्सिडरी बुक है, इसके बिना डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हम कैश बुक बनाते हैं, सारी कैश की रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसमें डालते हैं, और उसके बाद जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है अलग डालते हैं। ठीक है। बाकी लेजर में डालते हैं, ऐसे मीन्स ये मेन है। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो जस्ट एक फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, एनपीओ के जो फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं उसकी एक स्टेटमेंट है। ओके। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का मेन पार्ट नहीं होता। ओके। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास हेड वाइज रिकॉर्डिंग। अब कैश बुक में क्या है, हम डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो हम हेड वाइज रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है। जब भी हमें कोई भी रिसिप्ट हो हम उसको लिख लेते हैं। सपोज अगर हम सेल ही कर रहे हैं कैश बेसिस पे, पूरे साल में हमने 1000 ट्रांजैक्शन सेल की है, तो 1000 की 1000 ही हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। ओके। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम हेड वाइज रिकॉर्ड करते हैं, मींस एक अकाउंट को एक ही बार लिखते हैं। अगर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हुआ है तो सारे के साल में जितनी बार भी सब्सक्रिप्शन की ट्रांजैक्शन हो वो एक ही बार एंड में हम टोटल लिख देते हैं टू सब्सक्रिप्शन। सैलरी की पेमेंट की हो, वेजेस पे किए हो, पूरे साल में जितने भी किए हैं वो पूरे हेड का टोटल लगा के लिखते हैं हम। ठीक है। सारी ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड नहीं करते। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेट रिकॉर्डिंग। कैश बुक में हम बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए और कैश की ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग कॉलम बनाते हैं, जिसके साथ हमें क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक में से ही मिल जाता है निकल के। ठीक है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पेमेंट कैश की हो चाहे वो बैंक से की हो, रिसिप्ट कैश हो चाहे बैंक से हो, वो हम बाइफरकेट नहीं करते। सारे के सारी ट्रांजैक्शन हम एक ही कॉलम में रिकॉर्ड करते रहते हैं। ओके। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास फॉलियो। कैश बुक में लेजर फॉलियो का कॉलम होता है, जिसके साथ क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड की है उसको हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, जिस पेज पे वहाँ पर उसका पेज नंबर लिख देते हैं, वो होता है लेजर फॉलियो। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी फॉलियो का कॉलम नहीं होता, बिकॉज ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट एक फाइनल अकाउंट की, फाइनल अकाउंट्स में एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है हमारी तरफ से। ओके। नेक्स्ट है डिफरेंस है हमारे पास साइड्स। कैश बुक में लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं रिसिप्ट साइड एंड राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम पेमेंट साइड। ओके। अब डिफरेंस समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते। ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से, एक इसकी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करके और एक करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपकी बुक में एक ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसकी और एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके। चलिए रीड आउट करता हूं मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ लियो क्लब प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब हमारे पास काफ़ी आइटम्स के बैलेंसेस वगैरह दिए हुए हैं जो कि हमने डालने हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में। जो तो हमें लगता है कि वो रिसिप्ट हुई है उसको हम रिसिप्ट साइड डालेंगे, जहाँ पर हमारे पेमेंट हुई है वो उसको हम पेमेंट साइड डालेंगे। रिसिप्ट कहाँ होती है, जब हम इनकम जनरेट करते हैं। पेमेंट कहाँ होती है, जब हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। ओके।
अब मैं आइटम्स को वन बाय वन आपको नहीं पढ़ा के सुनाने वाला, ये सारी की सारी आपके पास आइटम्स हैं। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं फटाफट से। अब सोल्यूशन के साथ ही वन बाय वन आइटम रीड करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले लियो क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब बुक में जो इलस्ट्रेशन दी हुई है उसमें आपका पर्टिकुलर लिखा हुआ है कॉलम्स पे, लेकिन आप रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख लीजिए, पहला कॉलम है हमारा रिसिप्ट का, दूसरा है अमाउंट का, तीसरा है पेमेंट्स का और चौथा है फिर अमाउंट का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018 500। तो ये दोनों ही बैलेंस गिवन है, पहले पहले कैश इन हैंड दिया है, दूसरा दिया हुआ है कैश इन बैंक ऑन 1 अप्रैल 2018 3400। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं हमारे, इनको हम रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ओके। तो चलिए सोल्यूशन में लिख लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्लैश डाल के लिखो कैश 500 बैंक 3400। क्वेश्चन की तरफ चलिए दोबारा से और देखिए नेक्स्ट आइटम हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 15,700। अब ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है तो मीन्स हमारा क्या है, इनकम है। रिसीव्ड लिखा है, रिसिप्ट हो रही है ना, तो इसको डालिए रिसिप्ट साइड, टू सब्सक्रिप्शन 15,700। तो बहुत ही सिंपल सा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना। जस्ट पैसा मिला है तो लिख लो, नहीं मिला तो नहीं लिखना, ओके। जो भी पैसा आपको करंट ईयर ड्यूरिंग द ईयर, करंट जो अपना ईयर होता है ना, जो जिसकी हम अकाउंटिंग करते हैं उसको करंट ईयर बोलते हैं, उसके भीतर कोई भी पैसा आपको मिला है जहां आपने पेमेंट किया है कहां पे, वो आपको यहां रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, ओके। तो चलिए क्वेश्चन की और नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन रिसीव्ड 2800, जी भी हमें रिसीव हो रही है, तो लिखिए इसको भी रिसिप्ट साइड, टू डोनेशंस 2800। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 5000। अब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है 5000 की, तो ये तो हमने स्पेंडिंग की ना, एक खर्चा कर रहे हैं हम, हमसे पेमेंट हो रही है, ओके। तो लिखिए इसको पेमेंट साइड, बाय इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड 5000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रेंट पेड 500। अब रेंट पे किया तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो पेड वर्ड भी लिखा हुआ है साथ में, तो ये पेमेंट ही कर रहे हैं हम, तो लिखिए पेमेंट साइड बाय रेंट 500। आगे हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस 2300। अब जर्नल एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जहां पर हम खर्चा करते हैं, पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं तभी उसको हम एक्सपेंस मानेंगे, जहां से पैसे लेते हैं वो हमारी रिसिप्ट होती है। तो जे भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो डालिए इसको पेमेंट साइड, तो लिखिए बाय जर्नल एक्सपेंसेस 2300, ओके। नेक्स्ट आइटम हमारे पास पोस्टेज एंड स्टेशनरी 250। अब पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी हमारा खर्चा ही होता है। पोस्टेज मीन्स जो आप लेटर वगैरह भेजते हो किसी अदर ऑफिस को, या फिर स्टेशनरी आपके पेन पेंसिल्स के जो खर्चा हो रहा है, पेपर्स का खर्चा हो रहा है, वो सारा आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, पेमेंट, तो इसको भी डालते हैं पेमेंट साइड, ओके। तो बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी 250। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन 870। अब जो ऑफिस में न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आ रहे हैं वो हम खरीद ही रहे हैं ना, तो वो भी हमारा खर्चा होता है, वहां पर भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो ये भी हमारी पेमेंट ही हुई। तो लिखिए बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन 870। इसके बाद है हमारे पास सेल्स ऑफ न्यू ओल्ड न्यूज़पेपर्स 120। अब सेल कर दी, जो हमने न्यूज़पेपर आ रहे थे ना हमें मंथली, उसको इकट्ठा करके हमने रद्दी बेची है। तो रद्दी जब बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है, तो ये हमारी क्या होगी, रिसिप्ट। तो लिखिए रिसिप्ट साइड, टू सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 120।
नेक्स्ट है हमारे पास बुक परचेज्ड 3400। अब बुक्स खरीदी हैं क्लब के लिए हमने, तो ये भी पेमेंट करके ही खरीदी होंगी, वैसे तो खरीद नहीं सकते, तो ये भी हमारी पेमेंट ही हुई ना, इसलिए इसको भी लिखिए पेमेंट साइड। बाय बुक परचेज 3400। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये भी हम परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट की करनी ही पड़ेगी इसमें भी, तो ये इसको भी पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं। कितना है? 4700। तो लिखिए बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 4700 पेमेंट साइड। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 500। अब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे इसको। तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रिसिप्ट साइड। ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ऑनोरेरियम टू कोचेज, कितना है? 1500। तो ये भी हम क्या करते हैं, कोचेज को पैसा देते हैं, ऑनर करते हैं उनको, तो ये भी हमारी पेमेंट ही होती है। तो लिखिए इसको भी पेमेंट साइड, बाय ऑनोरियम टू कोचेज 1500। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है हमारे पास कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 300, और कैश इन बैंक ऑन 31 मार्च 2019 क्वेश्चन मार्क डाला, वो निकालना है, तो वो तो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी, तो इसको हम डाल लेते हैं पेमेंट साइड बाय बैलेंस कैरिड ऑन करके। ओके। तो लिखिए बाय बैलेंस कैरिड ऑन स्लैश कैश इन हैंड है हमारे पास 300, तो स्लैश कैश एट बैंक अब हम निकाल लेंगे इनका टोटल लगाकर। ओके। ये हमारी निकलेगी बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए टोटल लगाते हैं पहले रिसिप्ट साइड का। रिसिप्ट साइड का टोटल आया है हमारे पास 23,020 रुपीज़, और हमारा पेमेंट साइड का टोटल आया है 18,820। अब 23,020 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 18,820, तो हमारा कैश एट बैंक निकल कर आया 4,200। तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। कोई कॉम्प्लिकेशन है तो कमेंट कीजिए। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 34 है, जिस जो रिलेटेड टू है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। कई बार छोटे क्वेश्चंस में आपको वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चन ये आता नहीं है। ओके। क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द सनशाइन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो चलिए फटाफट से आइटम्स भी देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास बैलेंस एट द बैंक ऑन 1 अप्रैल 2014 375। ठीक है। ऐसे ही आगे दिया हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर 12,000। फिर लिखा है कैश पेड फॉर कैटरिंग सप्लाईज 22,078। उसके बाद हमारे पास अनपेड अकाउंट फॉर कैटरिंग सप्लाईज 234। फिर है कैश टेकिंग फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड ड्रिंक्स 27,972। उसके बाद है स्टॉक ऑफ फूड एट कॉस्ट 31 मार्च 2015 312। उसके बाद है हमारे पास रेट्स पेड फॉर करंट ईयर 2250। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर 14-15 750। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी एट कॉस्ट ऑफ ₹9,000, ऑफ विच वन हाफ हैड पेड 4,500। पेमेंट ऑफ वेजेस टू द कैटरिंग स्टाफ 6,000। Sale of Diwali draw tickets 2,775. Expenses of Diwali draw pairs 1,350। और लिखा है हमारे पास 2 पॉइंट लिखे हैं क्या क्या करना है। पहला लिखा है सिलेक्ट एंड नेसेसरी आइटम फ्रॉम द लिस्ट अबव एंड प्रिपेयर द क्लब्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। व्हाट इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू यू बाय द क्लोजिंग बैलेंसेज। और कमेंट भी पूछे हैं आपको, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को बोला है और बाद में बोला है कि कमेंट भी दो उस पे। ठीक है।
तो चलिए फटाफट से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर पे कर लेते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं इसका। सबसे ऊपर लिख लीजिए सनशाइन क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2015। डेबिट साइड में आ जाएगा आपके दो कॉलम रिसिप्ट एंड अमाउंट के, और क्रेडिट साइड आ जाएगा पेमेंट एंड अमाउंट। ठीक है, चार कॉलम आपके बन जाएंगे। तो चलिए अब आइटम एक एक उठाते हैं और इसमें लिखते जाते हैं। पहली आइटम है हमारे पास बैलेंस एट द बैंक ऑन 1 अप्रैल 2014 375। तो जो बैलेंस है ये तो हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। और ऑलवेज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस जो होता है डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये कैश अकाउंट है ना, हमारा कैश बैलेंस है, कैश नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर माइनस में बैंक बैलेंस दिया हो तो वो स्पेसिफिकली आपको बताएगा। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है, जस्ट मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए डेबिट साइड में डालते हैं इसको। लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 375। नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन की 12,000 है, तो इसको भी लिख दें टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 12,000। उसके बाद है हमारे पास कैश पेड फॉर कैटरिंग सप्लाईज 22,078। तो जितने भी पेमेंट की है आपने तो सीधी सीधी पेमेंट और रिसिप्ट लिखी जानी है। आपने यही देखना कौन सा आउटस्टैंडिंग रह गया, उसको ऐड करें कि ना करें, ऐ करें वो करें, कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात है, जितने पैसे दिए हैं वो लिख दो, जितने पैसे लिए हैं वो लिख दो। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास अनपेड अकाउंट फॉर कैटरिंग सप्लाई 234। तो अनपेड कैटरिंग सप्लाई है, मीन्स पेमेंट नहीं हुई। जब पेमेंट ही नहीं हुई तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैश टेकिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड ड्रिंक्स 27,972। तो ये कैश सेल की हुई है हमने, तो रिसिप्ट हो रही है ना हमारी, तो इसको भी लिख देते हैं रिसिप्ट साइड। टू कैटरिंग टेकिंग लिख दो, या फिर कैश सेल लिख दो गुड्स एंड ड्रिंक की 27,972। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास स्टॉक ऑफ फूड एट कॉस्ट 31 मार्च 2015 312। अब ये स्टॉक बचा पड़ा है, इसकी पेमेंट तो पहले ही होगी, हमने ख़रीदा होगा। अगर पेमेंट की होगी तब भी वो रिकॉर्ड होगी, अगर उधार पर भी होगा तो उसकी तो पेमेंट हमने वैसे ही रिकॉर्ड नहीं करनी। ये तो स्टॉक है, हमारा एसेट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आइटम हमारे पास रेट पेड फॉर करंट ईयर 2,250। तो रेट पेड किए हैं, तो चलिए इसको पेड कर देते हैं बाय रेट्स। कितना है 2,250। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर 2014-15 750। तो ये भी पेमेंट है हमारी, तो इसको भी लिख देते हैं बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 750। नेक्स्ट आइटम हमारे पास परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर एट कॉस्ट ऑफ 9,000 विच वन हाफ हैड बीन पेड 4,500। अब जितनी पेमेंट की है हमने तो उतनी ही रिकॉर्ड करनी है। एसेट चाहे 1 करोड़ का ही क्यों ना हो, अगर आपने 100 रुपीज़ पे किए हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली 100 रुपीज़ ही रिकॉर्ड होंगे। ओके, तो लिखिए बाय फर्नीचर अकाउंट 4,500। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट ऑफ वेजेस टू द कैटरिंग स्टाफ 6,000। तो वेजेस की पेमेंट हुई है, तो इसको सिंपली पेमेंट साइड लिख दीजिए टू बाय वेजेस टू कैटरिंग स्टाफ अकाउंट 6,000। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स ऑफ दिवाली ड्रॉ टिकट्स 2,775। अब जो सेल की है तो पैसे आए हैं, तो इसको हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। तो लिख दीजिए टू सेल ऑफ दिवाली ड्रॉ टिकट्स अकाउंट 2,775। लास्ट आइटम हमारे पास एक्सपेंसेस ऑफ दिवाली ड्रॉ पेड 1,350। तो इसको लिख देंगे एक्सपेंसेस साइड बाय एक्सपेंसेस ऑफ दिवाली ड्रॉ पेड अकाउंट 1,350। तो ये हमारी आइटम्स हो गई सारी। ट्रेड रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया अकाउंट कंप्लीट। इसकी हम बैलेंसिंग कर लेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल लगा लीजिए, ये बना 43,122। और क्रेडिट साइड का हमारा टोटल बना है 36,928।
43,122 में से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 36,928 तो बैलेंस हमारे पास निकल के आया 6,194। तो ये हमारा आ गया बाय बैलेंस कैरिड ऑन बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा बन गया रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। मीन्स ए पॉइंट का जवाब हो गया। अब बी पॉइंट का भी जवाब लिखिए द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट इंडिकेट दैट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।